IMF की तरफ जो हमारे मज़ाकरात हैं वो मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम तरीन मोड़ पे पहुँच चुके हैं और यकीनन हालात की संगीनी सबके सामने है। इस वक्त हमारे साथ मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या पेशरफ्त जारी है। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। इस वक्त बताएं कि बिल्कुल तकमीली जो मराहिल हैं उस पर पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि IMF की तरफ से काफ़ी सर्द महरी का सामना है पाकिस्तान को। कब तक ये मामला तय पा जाएंगे? सर्द महरी तो आप नहीं कह सकते। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मुआहिदा आपने हमसे 2019 में किया था, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आपको उस पर कारबंद रहना है। पाकिस्तान ने 4 दफ़ा ये मुआहिदा 2019 से अब तक तोड़ा है। सही। 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने तोड़ा, फिर 1 दफ़ा इस हुकूमत ने तोड़ा। तो इसलिए ये कोई 3-4 बार तोड़ा है। हफीज शेख साहब ने साइन किया, शौकत तरीन साहब ने तोड़ा, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर टूटा, फिर मिफ्ता ने जोड़ा, फिर डार साहब ने तोड़ा। तो इसलिए इसमें बहुत जिगजैग है। जो ट्रस्ट डेफिसिट है IMF के साथ के हमारे यहाँ एक मुआहिदा जो उनसे किया गया। मुज़म्मिल साहब, इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए मौजूदा हुकूमत क्या करेगी? अब तो हम वैसे भी जानते हैं कि अक्टूबर तक तो इनकी मियाद भी पूरी हो रही है और ये 10 महीने 9 महीने जो भी आप इसको कहें बड़े क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए। तो हुकूमत वक्त क्या करेगी? IMF से बात करेगी, पैकेज को वापस ऑन ट्रैक करेगी। चाहे आपके पास, मेरा मतलब एक दिन भी हो, आपने काम तो करना है ना। आप ये कहकर काम करने से इनकार तो नहीं कर सकते कि मेरे पास तो काम कम है, लिहाजा मैं अक्टूबर तक IMF से मुआहिदा नहीं करता और अक्टूबर के बाद जब अगली हुकूमत आएगी तो वो कर लेगी जी। तो क्या ये सोच ठीक होगी या ये सोच ठीक होगी? नहीं, मेरा सवाल ये था मुज़म्मिल साहब कि वो क्या मेजर्स लेगी मौजूदा हुकूमत, क्योंकि हम सब ट्रस्ट डेफिसिट, आपने खुद भी इशारा किया, और अभी तक क्योंकि मामला तय नहीं पाए हैं, तो व्हाट मोर विल पाकिस्तान डू कि ये मामला तय पा जाएं? ख्याल में टेक्निकल सतह पे कंसेंसस हो ही गया है, तो पॉलिसी सतह पर बात हो रही है जी। ये फेजेस थे, पहले टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात थे, उसमें बात तय हो गई है तो वो अगले स्टेज पे गई है। वो 9 फरवरी तक यहाँ है, 9 फरवरी तक मुआहिदा हो जाएगा। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आवाम पर ये कोई अच्छा नहीं होगा। बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, GST महंगी लग रही है, गैस महंगी हो रही है, तो ये सब कुछ तो अब है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए। मुज़म्मिल साहब, यू आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन दिस। मुझे ये बताइए कि कुछ तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि IMF ने इन चीज़ों की जो कीमत है उसको बढ़ाने को कभी नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। IMF ने जो आपसे मुआहिदा किया है, जिसकी बात की जा रही है, जो कंडीशंस हैं कि हुकूमत अपना रेवेन्यू बढ़ाए, टैक्सेस की बेस बढ़ाए, उसके लिए और मुश्किल फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन ये हुकूमत वक्त और गुज़िश्ता हुकूमतों की भी शायद चॉइस रही है, ख्वाहिश रही है, जो टैक्स देने वाला तबका है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसको मजीद बढ़ा दिया जाता है, प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इनोवेटिव मेजर्स लाइक कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात की जाए या एग्रीकल्चर को टैक्स करने की बात की जाए, वो हम नहीं कर पा रहे। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं। एक मसला तो गैस और बिजली के सर्कुलर डेट्स हैं जी, जो कोई टैक्सेशन से तो हल नहीं हो सकते। इस तरह हल हो सकते हैं कि आप गैस और बिजली के बिल पूरे लेने वसूल कर रहे हैं। सही। जितनी गैस आती है, जितनी बिजली आती है, उसके पूरे के पूरे 100% बिल वसूल करने के काबिल हो जाए। सही। हम अभी तक अपने 3 सूबों से, बल्कि 3.5 सूबों से बिजली के बिल वसूल नहीं कर पाते। हमारे यहाँ KP में ये बहुत बड़ा मसला है, फाटा में मसला है, रूरल सिंध का मसला है, बलूचिस्तान पूरे का मसला है, कराची में भी मसला है, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक के साथ प्राइवेटाइज है, लिहाजा वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लिहाजा हमारी जो डिस्कोज हैं वो लॉस में है। तो IMF कहता है कि ये कौन सी हुकूमत ये चल सकती है कि वो बिजली तो 1 लाख यूनिट बनाए और 50,000 यूनिट जो है वो फ्री बांट दे। सही। तो कोई हुकूमत नहीं चल सकती। तो यहाँ तो आप 1 लाख यूनिट के पैसे वसूल कर लें, या 50,000 यूनिट वालों के लिए जो बिल दे रहे हैं उनके लिए महंगा करके बाकी गैप पूरा। सर, फिर यही बात है ना, वो जो मुश्किल फैसला है, वो जो पहला वाला। अब मुश्किल फैसला बिजली के बिल वसूल करना है जी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान से क्यों नहीं हो पाते, फाटा से क्यों नहीं हो पाते, हमारे यहाँ KP में से बिल क्यों नहीं वसूल हो पाते। वो एक इसी तरह गैस का सर्कुलर डेट है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध में पूरे बिल वसूल हो पाते हैं? मैंने कहा रूरल सिंध में नहीं होते, साउथ पंजाब में नहीं होते। सही। लेकिन जो लेस्को, फेस्को, ये जो 2-3 डिस्कोज हैं, ये अपना कुछ वसूल करती हैं। ठीक है। ISCO इनकी कारकर्दगी बेहतर है बनिस्बत साउथ पंजाब के, बनिस्बत रूरल सिंध के।
बनिस्बत बलूचिस्तान के, बनिस्बत केपी के, तो इसलिए इनकी कारकर्दगी उनसे बेहतर है, लेकिन बहरहाल अप टू दी मार्क तो नहीं है। यही बिल्कुल गैस सही। का हाल है, जी यही हमारी लॉस एंटिटीज हैं। हम पीआईए में लॉस करते हैं, हम स्टील मिल में लॉस करते हैं, आईएमएफ करता है तो क्यों लॉसेस लॉस को रिकवर करने का तो ये बड़ा ही करने तकलीफ का? दे मरहला है। बहुत तकलीफ दे मरला है। या तो आप लोगों को नौकरियों से निकाल दें। अब आप देखें पीआईए के मुकाबले पे 5 और एयरलाइंस चल रही हैं, जी उनके बाद पीआईए की निस्बत 1/3 स्टाफ है। वो अगर पीआईए के पास 100 लेकिन जो बंदे हैं तो वो 30 एविएशन बंदे पे हैं। टैक्सेस लागू होते हैं वो तो सब पे हो रहे हैं। अभी भी वो इस उम्मीद लेकिन पे फिर मेरे भी ख्याल में PIA एयरलाइंस चल रही हैं कि आगे जाके मुनाफे में जाएंगी, बट रनिंग एन एयरलाइन इन पाकिस्तान इज नॉट प्रॉफिटेबल। इवन देन जो लॉस पीआईए का है कंपैरेटिवली, वो बाकी प्राइवेट एयरलाइंस के मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तो उतने लॉस में नहीं है ना सर। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुजम्मिल साहब ये भी है कि अगर हम पूरे खसारे की बात करें पीआईए की, तो सैलरीज ओनली मेक अप टू 16 to 20% ऑफ दैट मनी। बाकी लीकेजेस तो अलग हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, मगर बहरहाल पुअर एयरक्राफ्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट हैं, जो बाकी एयरलाइंस के दफातर जो है और पीआईए के दफातर आप देख लें, सब कुछ देख लें, तो इसी तरह रेलवे का खसारा है। बिल्कुल सही। इसी तरह मुजम्मिल साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इन खसारों को कम करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत है। सारा का सारा जो हम मलबा आईएमएफ की शराइत पे डालते हैं, दीज आर चॉइसेस। आज ये बात करनी ज़रूरी थी कि आईएमएफ ने आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने को नहीं कहा, आईएमएफ ने आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कहा है, जिसके लिए जो तरीका अपनाया जाए वो आपके सामने है। बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे हों।